अभी तक हम अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज में साइन, कोस, टेन, कोट, इनकी हेल्प से साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स को डिफाइन कर पाए थे। अब इस वीडियो में हम कोसेक इनवर्स डिफाइन करेंगे कोस एक्स वाले फंक्शन से। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कोसेक एक्स जो है आपका, वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है भी या नहीं। अगर कोसेक एक्स आपका बाइजेक्टिव होगा तो डायरेक्टली कोसेक एक्स से कोसेक इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं होगा तो कोसेक एक्स पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करके कोसेक एक्स को बाइजेक्टिव बनाएंगे और फिर कोसेक एक्स से कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो यहाँ कोसेक एक्स की कोडोमेन और डोमेन लिखी गई है। कोसेक एक्स की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, और कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ इसका प्लॉट बनाया है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि कोसेक एक्स जो है वो मैनी वन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है जो वो मल्टीपल टाइम्स आपके ग्राफ को कट करती हुई चली जा रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्स की मल्टीपल वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग वाई की सेम वैल्यू आती है। अगर x की मल्टीपल वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग y की सेम वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैनी वैल्यूज ऑफ x मैप्स इनटू सेम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से आपका फंक्शन मैनी वन बन गया। अगर आपका फंक्शन मैनी वन बन गया तो ये बाइजेक्टिव नहीं बन सकता। तो मैनी वन को वन वन बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब ऑन टू और इन टू अगर आप देखना चाहते हो है ये नहीं, तो ऑन टू बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसकी कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन इसकी रेंज की वैल्यूज वही वैल्यूज होंगी जहां जहां वाई की वैल्यूज जाती हैं। तो रेंज की वैल्यू कभी भी -1 से +1 की वैल्यूज को अटेन नहीं कर रही है। तो कोडोमेन में से -1 से +1 के बीच की वैल्यूज को रिमूव करने के बाद जो सेट बचेगा वो आएगा इसका रेंज सेट। अब रेंज सेट और कोडोमेन सेट दोनों अलग अलग है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। तो इसको ऑन टू बनाने के लिए रेंज और कोडोमेन के सेट को कोइंसाइड कराना पड़ेगा, दोनों सेट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं था, इसलिए हमने इसकी रेंज को पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स की बजाय हमने रेंज को लिखा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो -1 से +1 ओपन इंटरवल को एक्सक्लूड कर दिया पूरी की पूरी आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स वाली वैल्यूज में से। इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो सेट बचा है वो है -∞ टू -1 यूनियन ऑफ 1 टू इंफिनिटी, जो इसकी रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर रहा है। तो अब ये फंक्शन आपका क्या बन गया, ऑन टू। अब यही चीज हम देखते हैं कि मैनी वन से वन वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैनी वन से वन वन बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि जब आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मल्टीपल टाइम्स कट कर रही है, तो वो मल्टीपल टाइम्स वाले ग्राफ को रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के लिए वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वैल्यूज को, कोडोमेन की वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं -π/2 टू +π/2 की वैल्यूज चूज करूंगा। तो अगर मेरा फंक्शन डिफाइन हो -π/2 टू +π/2, तो कोसेक एक्स यहाँ आ गया, -π/2 इनपुट यहाँ आ गया, +π/2 इनपुट। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, π/2, 1, और ये होगा -π/2, -1। अब ये प्लॉट है जो -π/2 टू -1 और +π/2, 1, इन दो पॉइंट्स के बीच में आया, जो ये ग्राफ आएगा आपका कोसेक एक्स का, इसकी डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, और डोमेन कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो नई डोमेन और कोडोमेन बनी है उसके अकॉर्डिंग आपका कोसेक एक्स था जो वो हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव हो गया है तो अब हम इसका इनवर्स लिख सकते हैं। तो बाइजेक्टिव करने के लिए इसकी कोडोमेन क्या बनी, सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 1 टू इंफिनिटी। और डोमेन बनेगी इसकी, डोमेन बनेगी इसकी -π/2 टू +π/2
एक्सक्लूडिंग जीरो, डोमेन में जीरो नहीं है क्योंकि जीरो पे कोसेक एक्स डिफाइन नहीं था। तो ये डोमेन और कोडोमेन के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप इनवर्स डिफाइन करना चाहते हो तो कोसेक इनवर्स एक्स जो आएगा आपका, इसकी डोमेन क्या बनेगी, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और कोडोमेन क्या बनेगी, -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन के बाद जो नया ग्राफ बना है वो होगा आपका, ये पॉइंट था π/2, 1। अगर ये π/2, 1 था तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1, π/2 रिफ्लेक्शन में मिलेगा आपको, 1, π/2, 1, π/2। और ये था आपका -π/2, 1। वैसे तो ग्राफ में ये π/2 और 1 सेम ही हो गया, लेकिन एक्चुअल जो ग्राफ रहेगा उसमें ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि π/2 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये 1 वाली वैल्यू सेम रहेगी। तो फिर भी यहाँ सही बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका है 1, π/2, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू π/2 है, तो π/2 इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ फिर आपका -π/2, -1। अगर -π/2, को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, -1, -π/2। ये आ गया आपका -1, -π/2। -π/2, -1 की रिफ्लेक्शन आ गई -1, -π/2, और π/2, 1 की रिफ्लेक्शन आ गई 1, π/2। अब ये जीरो की तरफ जब x जा रहा है तो y जा रहा है प्लस इंफिनिटी। इसको रिवर्स करेंगे तो जब y जाएगा जीरो की तरफ, कब, जब x की वैल्यू जाएगी प्लस इंफिनिटी। यहां से आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू जब प्लस इंफिनिटी जा रही है तो y की वैल्यू क्या जा रही है, जीरो। और यही सेम चीज x की वैल्यू जब जीरो की तरफ जा रही है लेसर वैल्यूज की हेल्प से, तो उस टाइम पे y की वैल्यू जा रही है माइनस इंफिनिटी। अब यही सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू चली जाएगी माइनस इंफिनिटी, जब x की वैल्यू चली जा रही है माइनस इंफिनिटी, जब y की वैल्यू चली जा रही है जीरो की तरफ नेगेटिव साइड से। तो ये आया आपका ग्राफ, ये है आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आया तो इसके नीचे लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, इसलिए हमने -π/2 टू +π/2 वाले इंटरवल में से जीरो को रिमूव कर दिया। ये देखो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में है, और इसमें से जीरो को रिमूव किया हुआ है। और जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी से -1 और +1 टू प्लस इंफिनिटी है। तो ये जो एरिया है इस एरिया में ग्राफ नहीं आया। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ इसी एरिया में आया था, और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ इसी एरिया के कॉम्प्लीमेंट वाले एरिया में आया है। इसलिए यहां से यह आपका कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन, कोडोमेन, ग्राफ